नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। आज हज़ारों की तादाद में भारतीय वेट कर रहे हैं H-1B वीज़ाज़ पाने के लिए और H-4 वीज़ा, ताकि उनकी जो स्पाउसेस हैं, उनके बच्चे हैं, उनके डिपेंडेंट भी उनके साथ जा सकें। अब ये मुद्दा चर्चा में तब आया जब अमेरिका में रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनी और डोनाल्ड ट्रंप एज़ प्रेज़िडेंट चुने गए और उनके मैनिफेस्टो में भी जो उनकी पॉलिटिकल जो उनकी रैलीज़ हुआ करती थी और वो जो अपनी मैनिफेस्टो लोगों को प्रोवाइड किया करते थे, तब उसमें भी ऐसा बताया करते थे कि वो इंश्योर करेंगे कि अमेरिकन शुड गेट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अमेरिका, टू स्टडी इन अमेरिका। और उन सब नीतियों के तहत, उन सब प्रोग्राम पॉलिसी के तहत उन्होंने ये सब जो सिस्टम्स हैं वो बनाने का काम भी किया है और वो इसी के तहत ये H-1B वीज़ाज़ की जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। फिलहाल वो लगभग 1 लाख US डॉलर्स है, जो कि पहले लगभग 6 लाख रुपए करीब रहा करते थे। फिलहाल वो लगभग 90 लाख रुपए है अगर आपको H-1B वीज़ाज़ एक तरीके से लेना है। और हर साल अमेरिका H-1B वीज़ाज़ इशू करता है और जिनमें से लगभग हर साल 67-68,000 करीब भारतीय ही इंडिया से अमेरिका आ जाते हैं। अब देखिए, एक देश से दूसरे देश जाना बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर ग्रोथ के लिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेटर पढ़ाई के लिए या इस तरीके की रिसर्च के लिए, उसमें कोई भी इशू नहीं है। पर जब दूसरे देश का इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है या वो इंश्योर कर रहा है कि उसके देश के नागरिक को ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तब भी हम उनकी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं। अब रिसेंटली H-1B वीज़ाज़ को लेके ये भी हुआ कि उन्हीं सब लोगों को इशू किया जाएगा। उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सब जो वो एक तरीके से चेक करेंगे और उसके बाद अगर वो बेटर पाएँगे तभी उनको जो है वीज़ा इशू किया जाएगा। अब अगर इस प्रॉब्लम की तह में जाने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा पाएँगे कि ये जो मुद्दा है वो पॉलिटिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड ही है। अब देखिए, वो कौन से लोग हैं या वो कौन से युवा हैं या वो कौन से सिटीज़न हैं जो भारत से अमेरिका जाना चाहते हैं। डेफ़िनिटली कुछ ऐसे हैं जो कि बेटर अपॉर्च्युनिटी के लिए जाना चाहते हैं, भले वो फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटी हो, जॉब अपॉर्च्युनिटी हो या और रिसर्च एंड साइंस के लिए या पढ़ने के लिए। अब उन सब लोगों को भारत से अमेरिका क्यों जाना पड़ा? डेफ़िनिटली उनके पास बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, उनके पास रिसर्च फैसिलिटीज़ है। इतने साल तक देश की आज़ादी के बाद क्या भारत में आज तक भी हम वो सब अपॉर्चुनिटी नहीं डेवलप कर पाए? क्योंकि देखिए, दो लोगों के पास 2 तरीके की अपॉर्चुनिटी है, या तो वो अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं, या तो उनको मजबूरी में जाना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास जितनी एजुकेशन है, जितनी उनकी रिसर्च एंड स्टडीज़ है, जितना उनको उनके अंदर काबिलियत है, वो सब काबिलियत की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ नहीं है, या वो उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशंस यहाँ नहीं है कि उनको मजबूरी में जाना पड़े। देखिए, अगर वो खुशी से जाना चाहते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और दूसरी कंट्री भी अलाउ कर रहा है, तब तो कोई इश्यू नहीं है। पर अगर उनको मजबूरी में जाना पड़े, तो कहीं न कहीं भारत के लिए बहुत दुखद भी है और एक तरीके थोड़ा शर्मनाक भी है कि हमारे देश के लोगों को, जो कि पढ़े-लिखे भी हैं, हर तरीके से सक्षम भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, उनको मजबूरी में लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटी की वजह से, लैक ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटी की वजह से, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आज देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी दूसरे देश पे जाना जाना पड़ रहा है और उनको इस तरीके की चीज़ें भी सहनी पड़ रही हैं कि उनको वो H-1B वीज़ाज़ भी इश्यू नहीं हो पा रहे हैं और ओवरऑल इस तरीके की कठिनाइयाँ वो फेस कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है। जय हिंद, जय भारत।